भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर सीडी गोपीनाथ का निधन भारतीय क्रिकेट के लिए यह एक बेहद भावुक पल है, क्योंकि देश के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर सीडी गोपीनाथ का 96 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। वह उस ऐतिहासिक भारतीय टीम के अंतिम जीवित सदस्य भी थे जिसने वर्ष 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली टेस्ट जीत हासिल की थी। उनके निधन के साथ ही भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया। वह उन लोगों में से एक थे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की नींव रखी थी। भारत की पहली टेस्ट जीत में एक ऐतिहासिक हस्ती सीडी गोपीनाथ को हमेशा उस टीम के सदस्य के रूप में याद किया जाएगा जिसने 1952 में चेन्नई तब मद्रास में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली टेस्ट जीत के रूप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। यह जीत महज एक साधारण जीत नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के उदय का संकेत दिया। गोपीनाथ ने भी उस मैच में 35 रन बनाकर योगदान दिया और एक सहायक भूमिका निभाई, लेकिन मैच के नज़रिए से यह भूमिका बेहद अहम थी। करियर की मुख्य बातें और योगदान। उनका जन्म 1 मार्च 1930 को हुआ और उनका क्रिकेट करियर छोटा लेकिन बहुत प्रभावशाली रहा। टेस्ट करियर उन्होंने 1951 से 1960 के बीच 8 टेस्ट मैच खेले। उन्होंने 12 पारियों में 242 रन बनाए। सर्वाधिक स्कोर डेब्यू मैच में 50 रन नवाद। फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने 83 मैच भी खेले और 4259 रन बनाए। उन्होंने ये रन 42.16 के शानदार एवरेज से बनाए। उन्होंने 1951 में इंग्लैंड के खिलाफ वेयरबोर्न स्टेडियम में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया और नवाद 50 रन बनाए। खेल के दिनों के बाद की भूमिका। भारतीय क्रिकेट में उनका योगदान उनके खेल करियर के बाद भी काफ़ी समय तक जारी रहा। उन्होंने राष्ट्रीय चयनकर्ता चयन समिति के अध्यक्ष और 1979 के इंग्लैंड दौरे के दौरान भारतीय टीम के मैनेजर के रूप में भी सेवाएं दी। उनकी महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाओं ने भारतीय क्रिकेट को संवारने के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाया। श्रद्धांजलि और विरासत। क्रिकेट जगत ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें भारतीय क्रिकेट का अग्रदूत पायनियर के रूप में याद किया। उनकी विरासत को भारत की पहली ऐतिहासिक टेस्ट जीत के एक हिस्से के तौर पर परिभाषित किया जाता है। इसके अलावा मद्रास अब चेन्नई में घरेलू क्रिकेट में उनके योगदान और भारतीय क्रिकेट में नेतृत्व की भूमिकाओं में उनकी सेवाओं को भी याद किया जाता है। उनके निधन के साथ ही 95 वर्ष की आयु में चंद्रकांत पाटनकर भारत के सबसे उम्रदराज जीवित टेस्ट क्रिकेटर बन गए।